सो हेलो गाइस, तो हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मली फर्स्ट पार्ट पे हमने आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे केवाईसी वेरिफिकेशन होता है, ये बताया था। अभी सेकंड पार्ट में हम आपको कैसे कौन से टाइप के अकाउंट रहते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, बाय और सेल कैसे करते हैं, विड्रॉ और डिपॉजिट कैसे करते हैं, स्प्रेड क्या होता है, ये चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो आपको एक्सनेस का ये पेज दिख ही रहा होगा। तो कॉर्नर में आपको दिख रहा है ओपन न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें अकाउंट्स के 4 टाइप्स दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्रो, प्रॉस्पेरेड एंड जीरो। तो स्टैंडर्ड मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड में इनिशियल डिपॉजिट है 1 USD, जितना आपको चाहिए उतना आप डिपॉजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें स्प्रेड। तो ये इस अकाउंट का डिसएडवांटेज है, बिकॉज इसमें स्प्रेड है 0.20। तो आपको क्वेश्चन आया होगा कि स्प्रेड मतलब क्या? तो स्प्रेड हम लाइव चार्ट में आपको दिखाएंगे, बट ये 4 टाइप एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। अगर कमीशन की बात की जाए तो कमीशन यहाँ पे नो कमीशन है। नेक्स्ट है प्रो अकाउंट। तो प्रो अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट 500 USD तक हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्प्रेड। तो यहाँ पे स्प्रेड है 0.10। तो ये भी इस अकाउंट का डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है कमीशन। तो यहाँ पे नो कमीशन है गाइस। नेक्स्ट है रॉ स्प्रेड अकाउंट। तो रॉ स्प्रेड अकाउंट में इनिशियल डिपॉजिट है 500 USD एंड यहाँ पे स्प्रेड की बात की जाए तो स्प्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कमीशन। तो कमीशन यहाँ पे है 3.50 USD। और लास्ट वाला है हमारा जीरो अकाउंट। तो जीरो अकाउंट में भी इनिशियल डिपॉजिट 500 USD है। नेक्स्ट है स्प्रेड। तो स्प्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कमीशन की बात की जाए तो कमीशन यहाँ पे 0.20 USD है। तो ये है अकाउंट के 4 टाइप्स और ये है अकाउंट के 4 टाइप्स के यूज कि हमें कौन से अकाउंट में अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो गाइज अब हम आपको बताएंगे कि डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो आप माय अकाउंट्स के नीचे दिख रहा है आपको डिपॉजिट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको ऐसा एक पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑल पेमेंट मेथड। तो ऑल पेमेंट मेथड मतलब क्या कि इनके थ्रू हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल UPI ID है, बैंक ट्रांसफर है, बिनांस पे है, बिटकॉइन है। तो इनकी लिमिट भी दी हुई है यहाँ पे। मतलब UPI ID के नीचे दिया है लिमिट 10 to 500 USD, बैंक ट्रांसफर के नीचे दिया है 1000 to 7000 USD, बाद में बिनांस पे के इधर दिया है 10 to 20,000 USD। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते आपको दिख रहे हैं 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, UPI डायरेक्ट, UPI स्कैन, UPI QR। तो UPI थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको एक पेमेंट करके दिखाएंगे। तो ये है UPI QR। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमें ऐसे एक पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। तो अमाउंट की भी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? 1300 to 91,242 तक हम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5000 रुपीज़। तो डाल दिया हमने अमाउंट। तो अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। तो क्लिक करने के बाद हमें ऐसा एक पेज दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है अमाउंट 5000 INR, बट यहाँ पे कमीशन 0 है। तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कन्फर्म के ऊपर। थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। इसके बाद ऐसा एक पेज आपको दिख ही रहा होगा भीम UPI का। तो ये दिख रहा है स्कैन। तो इस स्कैन के थ्रू आपको पेमेंट करना है। बट हाँ, जब आप स्कैन करोगे तब स्कैन के नीचे ये कोड आप एग्जैक्टली देखना कि यही कोड है क्या। मतलब कभी कभी कोड चेंज हो सकता है गलती से। तो इसके लिए बस सिर्फ कंफर्मेशन के लिए ये कोड चेक कर लेना, फिर बाद में पेमेंट कर लेना। जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाए तो पेमेंट के बाद आपको एक UTI नंबर आएगा, UTR नंबर आएगा। तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, आपको समझ ही आया होगा कि डिपॉजिट कैसे करें। तो गाइज हम अब आपको विड्रॉवल कैसे करते हैं ये दिखाएंगे। तो आपको दिख रहा है माय अकाउंट। तो माय अकाउंट के नीचे थर्ड ऑप्शन है विड्रॉवल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें एक ऐसा पेज दिख रहा है विड्रॉवल का। तो यहाँ पे सब पेमेंट मेथड है। तो इस पेमेंट थ्रू हम विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बिनांस पे है, बिटकॉइन है, ऑनलाइन बैंकिंग है, बट इसकी भी लिमिट है। तो यहाँ पे बिनांस पे की लिमिट क्या है? लिमिट है 1 to 20,000 USD। यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग की लिमिट क्या है? 15 to 2000 USD। तो अब हम आपको एक ऑप्शन थ्रू दिखाएंगे विड्रॉवल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे। तो इसकी भी लिमिट है 1300 to 45,921। इतने तक हम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 5000 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन हुआ। यहाँ पे दिख रहा है आपको अमाउंट। तो यहाँ पे कमीशन की बात की जाए तो कमीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे कन्फर्म के ऊपर। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कोड जाएगा।
तो आपको दिख रहा है मतलब आपका कोड राइट है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कन्फर्म के ऊपर। तो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है आपको, रिक्वेस्ट और विड्रॉवल। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट विड्रॉ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम बैंक डिटेल्स डालने ही पड़ेंगे। बाद में अगर आपको विड्रॉ करना है तो बैंक डिटेल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे बैंक डिटेल्स कौन से डालने हैं, जो अकाउंट ओपनिंग समय आपने रजिस्टर आपके बैंक डिटेल्स डाले थे वही डिटेल्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपका पेमेंट आपके बैंक के अकाउंट पे आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इतना ईजी प्रोसीजर है। तो गाइज अब हम आपको बताएंगे कि अकाउंट में ट्रेड कैसे लेते हैं, बाय और सेल कैसे करेंगे, स्प्रेड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम आपको लाइव चार्ट पे दिख। तो गाइज आपको दिख रहा है ओपन न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट दिए, डेमो और रियल। तो डेमो यूजुअली हम बिगिनर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। विदाउट मनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सनेस के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम रियल ट्रेड करेंगे। ये तो आपका समझ में आ गया। तो आपको नीचे दिख रहा है लेवरेज। तो लेवरेज यहाँ पे दिया है 1:20, 1:50, 1:200, 1:2000। तो इसमें से जो चाहिए वो आप लेवरेज ले सकते हो। बट हाँ, आपको क्वेश्चन होगा कि लेवरेज मतलब क्या। तो लेवरेज आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आपके पास 500 रुपीज़ है और मैं ले रही हूँ 1:50 का लेवरेज, तो 1:50 मतलब 50। तो 500 इंटू 50 में करूँगी तो कितना आएगा, 25,000। तो 500 का यूज़ करके हम 25,000 तक की चीज़ खरीद सकते हैं लेवरेज की मदद से। तो इसके लिए लेवरेज काम आता है। बट अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है तो मेरा कहा जाए तो आप 200 के नीचे ही लेवरेज लीजिए। बिकॉज अगर आप 200 के ऊपर लेवरेज ले रहे हो और आपका ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपका कैपिटल जीरो होने के ज़्यादा चांसेस है, समझे आप। तो नेक्स्ट है करेंसी। तो नेक्स्ट है अकाउंट निकनेम। तो इसमें आपको जो चाहिए वो आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो गाइज आपको कॉर्नर में दिख रहा है 502 USD। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने ये न्यू अकाउंट पे 500 USD ट्रांसफ़र किए हैं। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे दिख रहा है 45,730 INR। तो बस 502 USD हमने कन्वर्ट किए हैं INR पे आपको दिखाने के लिए। तो आपको क्वेश्चन होगा कि हमने कैसे कन्वर्ट किए। तो फर्स्ट तो हम जाएंगे ओपन न्यू अकाउंट पे। यहाँ पे अगर मुझे 500 USD कन्वर्ट करने है INR में तो मैं ज़ीरो अकाउंट का यूज़ करूँगी। तो मैं इस अकाउंट पे क्लिक करूँगी, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है डेमो रियल, इसमें से हम रियल चूज़ करेंगे। सेम आपको जो चाहिए वो आप लेवरेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है करेंसी। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे INR। तो ज़ीरो अकाउंट है, आपको जो नेम चाहिए वो आप नेम रख सकते हो। क्रिएट पासवर्ड, जो चाहिए आप वो पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं तो फिर हमारा रियल अकाउंट ओपन हो जाएगा INR में, ठीक है। गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है 45,730 का INR का अकाउंट। तो यहाँ पे हम ट्रेड पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक्सटर्नल टर्मिनल और मेटा ट्रेडर। तो हम यहाँ पे फिलहाल तो चूज़ करेंगे एक्सटर्नल। तो चूज़ करने के बाद हमें कुछ तो ऐसा एक्सनेस का फिलहाल तो यहाँ पे एक पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा है BTC, XAD, USD, गोल्ड, GPG। तो ये सब मेजर करेंसी पेयर्स है, इंडाइसेस है, कॉइन्स है। अगर आपको यहाँ पे कुछ न्यू ऐड करना है तो यहाँ सर्च करके आप ऐड कर सकते हो। अगर मुझे हर इंडाइसेस मेजर करेंसी पेयर्स मुझे चार्ट देखना है सेपरेटली, तो बस मैं यहाँ पे जस्ट ये चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको चार्ट में देखो ये कैसे ब्लैक लाइंस दिख रहा है। अगर आपको चार्ट कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप जाओगे कैंडल्स के ऊपर, चूज़ करोगे कैंडल्स, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे सेटिंग के ऊपर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। तो बस आपको यहाँ से ये वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाइट करने के बाद फिर से आप जाओगे सिंबल के ऊपर, उधर आपको दिख रहा है ब्लू दिख रहा है। तो बस यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रीन करना पड़ेगा। तो ग्रीन करने के बाद अभी हमें ये चार्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो गाइज अभी हमें दिख रहा है ऐसा चार्ट। तो ये कोई चार्ट की इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम जाएंगे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं EMA लगा रही हूँ, तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और सेटिंग में जाके जितने टाइम का मुझे EMA दिखना है 9, 10, 8 वो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है यहाँ पे टूल्स है एक्सनेस के। तो वो टूल्स यूज़ करके आप यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ऐसे ही मैं एक लेवल ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट है थोड़ा हाई पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो।
तो इतना इजी है बिजनेस। गाइज अब हम आपको बताएंगे कि सेल और बाय कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉर्नर में आपको दिख रहा है बाय और सेल, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे हम सेल के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉट लगेंगे, आपको जितने लॉट्स लगाने उतने आप लगा सकते हो। चलो मैं 0.20 रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारी ऑर्डर इंस्टेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस करेंगे, ठीक है। ऐड स्टॉप लॉस मुझे जितना चाहिए उतना मैं स्टॉप लॉस रख सकती हूँ। रही बात टारगेट की, तो आपको दिख रहा है नीचे ऐड टेक प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और जितना मुझे मेरा टारगेट है वहाँ तक मैं यहाँ इसको ट्रैक करूंगी, ठीक है। इसके बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे पोजीशन चल रही है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इस जो ऑर्डर चले उस पर मैं क्लिक करूंगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टॉप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ से ड्रैग भी कर सकती हूँ, यहाँ से मैं टारगेट भी ड्रैग कर सकती हूँ, ठीक है गाइज। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे लॉस हो सकता है, अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। फिलहाल तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे और हमारी ऑर्डर ऑलमोस्ट लग गई है। अगर मुझे ये प्रॉफिट बुक करना है तो मैं ये दिख रहा है आपको क्रॉस दिख रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकती हूँ। अगर मेरे 4-5 ऑर्डर्स हैं, मुझे सभी ऑर्डर्स मुझे एग्जिट करने, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉर्नर पे क्लोज ऑल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और कंफर्म ऑल पोजीशन पे क्लिक करूंगी। मतलब मेरे जितने पोजीशन शुरू है तो वो सभी पोजीशन एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, तो मेरे जितने भी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट सभी बुक हो चुके हैं। तो इतना इजी प्रोसीजर है एक्सनेस का, ठीक है।